प्रयागराज महाकुंभ मौनी अमावस्या दुर्घटना के बाद 3 फरवरी बसंत पंचमी पर डुबकी लगाने वाले हो जाए। सावधान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान हुआ था, उसमें अचानक से भगदड़ मचने से कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह घटना किस प्रकार हुई, घटना के बाद कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या आने वाले जो स्नान हैं, जैसे कि फरवरी माह का पहला शाही स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025, माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 और तीसरा व आखिरी शाही स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को है। तो दोस्तों, क्या ऐसे में इस स्नान में जाना सही रहेगा? क्या इस दुर्घटना के बाद कुंभ में स्नान करना उचित रहेगा? यही सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है, यदि आप भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से चाहते हैं, यदि आप भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो के लिए एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय श्री महाकाल जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिरकार यह घटना किस प्रकार हुई। प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा देश विदेश में हो रही है। 144 वर्षों के बाद होने वाले इस पर्व में शामिल होने के लिए हजारों लाखों लोग रोजाना शामिल हो रहे हैं। 29 जनवरी को हुए मौनी अमावस्या स्नान के लिए करोड़ों लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस भीड़ को देखकर जिस अनहोनी का अंदेशा लग रहा था, आखिर हुआ भी कुछ वैसा ही। मौनी अमावस्या पर स्नान से पहले करीब रात 1 बजे संगम नोज पर भीड़ के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए हैं। महाकुंभ हादसे से आने वाली खबरों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं जब कुंभ के दौरान भगदड़ मची है, बल्कि इसका इतिहास आजादी के दौर से जुड़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि जब जब भी महाकुंभ का आयोजन हुआ है, तब कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आजादी के बाद साल 1954 में पहली बार जब स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ आयोजित किया गया था, यह कुंभ कहीं और नहीं बल्कि प्रयागराज में लगा था। इस पर्व में शामिल होने के लिए लाखों लोगों की भीड़ शामिल हुई। इस दौरान भगदड़ होने के कारण लगभग 800 लोगों की मौत हो गई थी। यह कुंभ में हुई सबसे बड़ी घटना में एक है, जिसमें इतनी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। दूसरा हादसा साल 1986 में कुंभ मेला, जो हरिद्वार में आयोजित किया था। इसमें भगदड़ होने की वजह से 200 लोगों की मौत हुई थी। साल 2003 के दौरान नासिक में हुए कुंभ के दौरान यह हादसा हुआ। लेकिन अगर बात हम केवल प्रयागराज की करें, तो कुंभ मेला के दौरान दूसरा हादसा साल 2013 में हुआ था। इसमें कुंभ क्षेत्र में भगदड़ मचने के साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी हादसा हुआ था। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई थी। तीसरा हादसा प्रयागराज महाकुंभ के दौरान होने वाले भगदड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जो हृदय विदारक है। यह घटना रात के 1 बजे के करीब जब लोग घाट की तरफ जा रहे थे, तो बैरिकेडिंग के पास सोए लोगों के पैरों में फंस कर गिर गए, जिसके बाद पीछे आ रही भीड़ एक ऊपर एक गिरती चली गई, जिसे काबू कर पाना मुश्किल होता गया। इस घटना की वजह से लगभग 17 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि मौनी अमावस्या वाले स्नान के दौरान कुल 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिरकार यह जो घटना है क्यों हुई है। देखिए, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कुंभ में प्रत्येक दिन लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। अब दोस्तों, ऐसे में इतने लोगों की व्यवस्था कर पाना बहुत अधिक भारी हो जाता। फिर भी सरकार की इतनी अधिक अच्छी व्यवस्था के चलते पिछले जो कुंभ स्नान हुए, अभी 2025 के दौरान उसमें कोई भी घटना देखने को नहीं मिली है। लेकिन मौनी अमावस्या वाले इस स्नान के दौरान ही यह घटना क्यों हुई? तो दोस्तों, इस घटना में कुछ कमियां प्रशासन की भी रहीं और कुछ कमियां हम सभी लोगों की भी रहीं। ठीक है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे
कि मौनी अमावस्या वाले दिन लगभग 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने इस संगम तट पर स्नान किया है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि यदि हमारे घर पर भी यदि अचानक से 7 व्यक्ति भी अगर आते हैं तो हमें उनकी व्यवस्था करने में काफी अधिक समय लगता है। तो इस संगम तट पर तो 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। तो दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि व्यवस्था कर पाना थोड़ा मुश्किल था और घटना का होना तो निश्चित ही था। तो दोस्तों, खाने का तात्पर्य है यही रहेगा कि संगम घाट पर भीड़ बहुत अधिक हो जाने के कारण यह घटना हुई, यानी कि प्रशासन के द्वारा कई घाट की स्थापना पहले से ही की गई थी, लेकिन लोगों के मन में यह एक भ्रम था कि केवल संगम तट पर स्नान करने से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, जिसके चलते अधिकांश लोगों ने संगम तट पर ही स्नान किया और भीड़ बहुत अधिक हो जाने के कारण वहां पर अचानक से बगदाद हुई और इसमें 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, दूसरा कारण जो यह रहा कि कुंभ में जो वीआईपी लोग आते हैं, कहने का मतलब है कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, बड़े-बड़े नेता लोग आते हैं, बड़े-बड़े जो किसी भी कार्य में प्रख्यात हैं, वह लोग आते हैं। उनके लिए प्रशासन ने थोड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। अच्छी व्यवस्था का मतलब है कि उनके लिए संगम पर एक अलग से रास्ता बनाया हुआ था, जिसमें से वह गुजर सके और संगम तट पर स्नान कर सके। और जो सामान्य आम नागरिक है, उनके लिए केवल आने का रास्ता भी वही था और जाने का रास्ता भी वही था। तो ऐसे में एक साथ बहुत अधिक लोगों की भीड़ इस रास्ते में जमा होने के कारण यह जो घटना है, यह हुई है। और जो सामान्य गरीब लोग होते हैं, आम जनता होती है, उन्हें कई किलोमीटर तक चलकर के संगम तट पर स्नान करने के लिए जाना पड़ता है। और जो वीआईपी लोग होते हैं, वह अपनी कर सीधे संगम तक लेकर के पहुंच जाते हैं और उनके लिए वहां पर वीआईपी रास्ता भी होता है, उसके माध्यम से वह स्नान करते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि सरकार जब सभी लोगों को समानता का अधिकार दे रही है, तो फिर भक्ति के इस दौर में वीआईपी लोग और सामान्य लोगों के बीच यह भेदभाव क्यों है? तो दोस्तों, उस रात यदि यह वीआईपी जो रास्ता है, यह सामान्य जनता के लिए खोल दिया जाता, तो संगम तट पर जो भीड़ है, वह काबू में आ जाती है और यह घटना होने से बच जाती। तो इस प्रकार से यह घटना हुई है। हालांकि इस घटना के बाद प्रशासन ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, जैसे कि यदि कोई वीआईपी आता है, तो उसके लिए अब सरकार कोई भी व्यवस्था नहीं कर रही है, यानी कि वीआईपी जो लोग हैं, उन्हें भी सामान्य लोगों की तरह ही पैदल चलना पड़ेगा और सामान्य लोगों के साथ में ही भीड़ के साथ संगम पर स्नान करना पड़ेगा। तो इस घटना के बाद सरकार ने कुछ बहुत ही अच्छे बदलाव भी किए हैं, साथ-साथ व्यवस्था को भी बढ़ा दिया है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि 3 फरवरी बसंत पंचमी पर डुबकी लगाने वाले लोग, जो कि इस घटना के बाद घबरा चुके हैं कि क्या हमें इस स्नान में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जा सकते हैं। केवल आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि यदि आपको लगता है कि इस दिन भीड़ बहुत ही अधिक रहने वाली है, तो उस दिन आपको स्नान करने नहीं पहुंचना है। आप सामान्य दिनों में भी स्नान करने पहुंच सकते हैं। और यदि आप बसंत पंचमी पर या फिर आने वाले शाही स्नानों पर ही स्नान करना चाहते हैं, तो फिर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, मेले में किसी के द्वारा फैलाई गई अफवाहों से बचें। महाकुंभ मेले में भीड़ काफी है। हर दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भगदड़ या किसी भी तरह की दुर्घटना से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को सतर्क रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में मेले में किसी के द्वारा फैलाई गई अफवाहों से खुद को बचाकर रखें और किसी की बातों में न आएं। इसी के साथ सोशल मीडिया पर फैलाए गए किसी भी भ्रम को सच न मानें। दूसरी बात, स्नान करने में जल्दबाजी न करें दोस्तों। अभी महाकुंभ में हर कोई संगम स्नान करने के लिए आ रहा है, तो ऐसे में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि स्नान करने में जल्दबाजी न करें और धक्का मुक्की से बचें और स्वयं भी धक्का मुक्की न करें। अगर आप स्नान करने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करते हैं और आपका पैर फिसल सकता है और आपको फिर गहरी चोट भी लग सकती है।
अगर आपके पास बच्चे और बुजुर्ग भी हैं, तो उन्हें भी सावधानी पूर्वक स्नान करवाएं। तीसरी बात, किसी प्रकार की झूठी खबरों को आगे बढ़ाने से बचे। महाकुंभ में सुरक्षित रहने के लिए सिर्फ अफवाहों से बचना काफी नहीं है, आपको खुद भी झूठी खबरों को आगे बढ़ाने से बचना होगा। याद रखें, आपके मुंह से निकला एक भी झूठ महाकुंभ में आए लोगों के लिए काफी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है, जिसका नुकसान आपके अपनों को भी भुगतान पड़ सकता है। ऐसे में झूठी बातों पर न खुद ध्यान दें और न ही किसी को इस बारे में बताएं। चौथी बात, नियमों का करें पालन। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ, प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में इनकी ओर से बनाए गए हर नियम को फॉलो करने की सलाह दी जाती है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु संगम घाट पहुंचने के लिए अलग अलग लेन से जाएं। गंगा स्नान के लिए जाते समय अपनी लेन में बने रहें। इसी के साथ जो श्रद्धालु स्नान और दर्शन कर चुके हैं, तो उन्हें सीधे पार्किंग की ओर जाने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ मंदिरों में दर्शन के लिए जाते समय अपनी लेन में बने रहें, वहां से अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करें। पांचवी बात, पुलिस की मदद जरूर ले। महाकुंभ को 25 सेक्टर में विभाजित किया गया है और हर सेक्टर में आपको पुलिस चौकी मिल जाएगी। ऐसे में अगर आप भीड़ में कोई परेशान कर रहा है या आपको कोई परेशानी हो रही है, तो जरूरत पड़ने पर पुलिस का सहयोग ले सकते हैं। याद रखें, महाकुंभ में पुलिस आपकी मदद के लिए है। इसी के साथ आप प्रयागराज में ट्रैफिक पुलिस की मदद ले सकते हैं। उनसे बात करने में बिल्कुल ना घबराएं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इस आने वाले 3 फरवरी बसंत पंचमी शाही स्नान पर जा सकते हैं। इसी के साथ में हो सके तो बुजुर्ग और बच्चों को जिस दिन शाही स्नान होता है, उस दिन न लेकर के आए और सामान्य दिनों में यदि आप चाहें तो उन्हें अपने साथ लेकर के आ सकते हैं। तो यदि आप भी महाकुंभ की इस घटना से परेशान हो चुके हैं, आपका भी मन है कुंभ स्नान करने का, तो आप जरूर जा सकते हैं, लेकिन अपनी सावधानी के साथ ही आए। बाकी वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि यदि वह भी कुंभ की दुर्घटना वाली खबर से परेशान हो चुके हैं, तो वह भी इस वीडियो के माध्यम से कुंभ स्नान के लिए जा सके। धन्यवाद।